न्यूट्रिनो कायनात में डिस्कवर किए गए पार्टिकल्स में सबसे फरेबी पार्टिकल माना जाता है और कुछ साइंसदानों का ये भी ख्याल है कि न्यूट्रिनो स्पीड ऑफ लाइट से तेज ट्रेवल कर सकता है। न्यूट्रिनो के बारे में कहा जाता है कि ये जमीन पर आज से 3.7 बिलियन सालों पहले पहुंचा। यूरोपियन साइंटिस्ट उस वक्त बिल्कुल हैरान रह गए जब वो यूरोपियन सर्न इदारे में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये महसूस किया कि उन्होंने फिजिक्स के कवानीन को तोड़ा है और इन मुशाहिदात के दौरान उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एक ऐसा पार्टिकल जिसे न्यूट्रिनो कहते हैं वो स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज सफर कर रहा है। लेकिन इस मुशाहिदे में एक मसला और भी है, वो ये कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी चीज तेज सफर इस कायनात में नहीं कर सकती। तो सवाल ये पैदा होता है कि आया ऐसी कौन सी डिस्कवरी है जिसने साइंसदानों को इस बात पर सोचने पर मजबूर कर दिया और कई जो अखबारात हैं उसमें भी इस तरह की चीजें शाया की गई और नासा और बाकी जो साइंस यूनिवर्स पे तहकीक करने वाले इदारों हैं उन्होंने भी इस हवाले से काफी सारे ट्वीट्स भी किए। और एलन मस्क की बात करें तो वो भी इस खबर को लेके काफी हैरान है कि क्या न्यूट्रिनो वाकई स्पीड ऑफ लाइट से तेज सफर कर सकते हैं। आज की ये वीडियो इस हवाले से है कि क्या वाकई न्यूट्रिनो स्पीड ऑफ लाइट से तेज सफर कर सकते हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। एल्बर्ट आइंस्टाइन जिन्हें मॉडर्न फिजिक्स का फाउंडर भी कहा जाता है, उनके मुताबिक जो उनकी इक्वेशन भी है उसके मुताबिक यही कहा जाता है कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज सफर नहीं कर सकती। सर्न में किया गया एक्सपेरिमेंट अगर दुरुस्त साबित हो जाता है तो एल्बर्ट आइंस्टाइन की इक्वेशन जो इस बात की वजाहत करती है कि स्पीड ऑफ लाइट से कोई भी चीज तेज सफर नहीं कर सकती, जो उसने फिजिक्स में कमालात हासिल किए हैं, तो उसमें बहुत सारे मसाइल पैदा हो जाएंगे। क्वांटम फिजिक्स और जदीद फिजिक्स की मदद से साइंसदानों ने कायनात में नई डिस्कवरीज भी की हैं, जैसे कि वार्म होल का मौजूद होना और इसके अलावा टाइम ट्रेवल पर बहुत सी नई तहकीकात हुई हैं। इस सारे अमल में साइंसदानों का मकसद यही है कि कुछ पार्टिकल्स का आपस में टकराव कराया जाए। हिग्स बोसन पार्टिकल्स के बारे में बात करूं तो इन्हें कोर्स पार्टिकल के नाम से भी पुकारा जाता है। अब हिग्स बोसन पार्टिकल कायनात में अब तक के डिस्कवर करदा पार्टिकल्स में से सबसे छोटा पार्टिकल है और साइंसदानों का ये भी कहना है कि हिग्स बोसन पार्टिकल्स के पीछे कोई स्ट्रॉन्ग फोर्स भी कारआमद हो सकती है। हिग्स बोसन पार्टिकल्स की फोर्स इतनी स्ट्रॉन्ग है कि ये डिफरेंट पार्टिकल्स को कोलाइड होने से बचाती है, जैसे कि मैग्नेट के कोलिजन को देखा जा सकता है। सर्न यूरोपियन इदारे के साइंसदानों ने इस डिस्कवरी से एक और कामयाबी भी हासिल की है। कुछ माह पहले सर्न के साइंसदानों ने एंटी मैटर्स को कुछ सेकंड तक स्टोर करने का तजर्बा भी किया है। रिसेंट डिस्कवरी साइंस की दुनिया में एक इनकलाब बर्पा कर सकती है, जिसकी मदद से टाइम बैरियर को तोड़ा जा सकता है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च के स्पोक्समैन जिनका नाम जेम्स गिलिस है, इन्होंने इस बारे में कहा है कि लोग इस बारे में जो फीलिंग्स रखते हैं कि कोई चीज स्पीड ऑफ लाइट से भी तेज ट्रेवल कर सकती है, तो ये दुरुस्त नहीं है। इसके सारे अमल में ये देखा गया है कि न्यूट्रिनो स्पीड ऑफ लाइट से 60 नैनो सेकंड तेज सफर कर सकते हैं। दूसरी तरफ न्यूट्रिनो पर रिसर्च करने वाले एक फिजिस्ट जिनका नाम चेंग की जंग है, उन्होंने कहा है कि ये एक सिस्टमैटिक एरर भी हो सकता है। इसके अलावा यूएस spokesperson for a similar experiment says the tricky part is accurately mirroring the time between when the neutrinos are born by slamming a burst of proton into a solid target and when they actually reach the detector. That timing relies on the global positioning system and the GPS measurements can have uncertainties of tens of nanoseconds. I would be very interested in how they got a 10 nanoseconds uncertainty because from the systematic of GPS and the electronics, I think that's a very hard number to get. एक और साइंसदान जिनका नाम कोस्टेलेकी है, जो 25 सालों से स्टैंडर्ड मॉडल एक्सटेंशन थ्योरी पर काम कर रहे हैं, उनके मुताबिक उन्होंने कहा है कि if you had told me that there was a claim of faster than light electrons, it would be a lot more skeptical.
he says. The possibilities for neutrinos are less constrained by previous measurements, he says. कोस्टेलेकी ने मजीद इस बारे में कहा कि सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट से इस बात का अंदाजा लगाना दुरुस्त नहीं है कि कोई भी चीज स्पीड ऑफ लाइट से तेज सफर कर सकती है कि नहीं। इंसानी जिस्म से हर सेकंड में 100 ट्रिलियन न्यूट्रिनोस गुजरते हैं, मगर वो इंसानी जिस्म को नुकसान नहीं पहुंचाते। न्यूट्रिनोस के बारे में इसलिए भी दरियाफ्त करना या कोई भी चीज पता लगाना मुश्किल है क्योंकि ये दूसरे पार्टिकल से इंटरेक्ट नहीं करते। सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर न्यूट्रिनोस पैदा कैसे होते हैं। कैटरिन एक्सपेरिमेंट के मुताबिक न्यूट्रिनोस मास ट्रिलियन आइसोटोप्स की डिसइंटीग्रेशन से पैदा होते हैं। इसके अलावा बिग बैंग के कई सेकंड्स बाद न्यूट्रिनोस पैदा हुए और आज तक प्रोड्यूस हो रहे हैं। कुछ न्यूट्रिनोस सुपरनोवा के अमल के दौरान भी प्रोड्यूस होते हैं। इसके बावजूद साइंसदानों का ख्याल है कि न्यूट्रिनोस पर तहकीक करना मुश्किल अमल है। कायनात में बिलियंस के हिसाब से न्यूट्रिनोस प्रोड्यूस हो रहे हैं। साइंसदानों ने मुख्तलिफ ममालिक में न्यूट्रिनोस को डिटेक्ट करने के लिए काम शुरू किया हुआ है। जापान में सुपर कॉम्यूनो डिटेक्टर, द मिनी बूम डिटेक्टर, इसके अलावा आइस क्यूब डिटेक्टर जो कि अंटार्कटिका में मौजूद है। एक टेक्नोलॉजी जिसे चेरनकोव रेडिएशन कहा जाता है, इसकी सलाहियत से न्यूट्रिनोस पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जा सकता है। तकरीबन 47 बिलियन लाइट ईयर के फासले पर ब्लैक होल के सेंटर में एक गैलेक्सी जिसे NGC 1068 का नाम दिया गया है, जो कि मिस्टीरियस पार्टिकल्स का इखराज कर रही है। वो न्यूट्रिनोस ही हैं जिनको घोस्ट पार्टिकल्स का नाम भी दिया गया है। ये न्यूट्रिनोस मुसलसल सफर करते रहते हैं और सफर करते करते ये जमीन के नॉर्थ पोल पर पहुंच जाते हैं। न्यूट्रिनोस के इस सफर को कोई रोक नहीं पाता। दूसरी तरफ देखा जाए तो साइंसदान इनके सफर को अभी तक ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। अंटार्कटिका में मुख्तलिफ ममालिक के जेर निगरानी आइस क्यूब डिटेक्टर काम कर रहा है और साइंसदानों को क्लियर एविडेंस भी मिले हैं जिनके मुताबिक NGC 1068 गैलेक्सी से मुख्तलिफ न्यूट्रिनोस ने जमीन की तरफ सफर किया है, जिनकी तादाद 79 बताई जा रही है। 3 नवंबर को एक पेपर में जर्नल साइंस ने कुछ यूं पब्लिश किया जिसके अल्फाज कुछ यूं थे। द इंटरनेशनल टीम बिहाइंड द एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट कंफर्म इट हैज फाउंड evidence of 79 high energy neutrino emissions coming from around where NGC 1068 is located, opening the door for novel and endlessly fascinating types of physics. Neutrino astronomy scientists calls it. Neutrinos के बारे में आप इन डिस्कवरीज को कैसे देखते हैं?